गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारी यूनिट चल रही है सेकेंड यूनिट और उसके अंदर हम बात कर रहे हैं फिनॉल की, और फिनॉल के अंदर अभिक्रिया की बात कर रहे हैं हम, गाटरमान अभिक्रिया। देखो, गाटरमान अभिक्रिया के अंदर गाटरमान अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में हमने देखा था कि जब फिनॉल की अभिक्रिया हम HCN के साथ में ZnCl2 की प्रेजेंस में करवाते हैं और उसके बाद में उसका जल अपघटन करवाते हैं तो हमारे को ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इससे पहले की क्लास के अंदर हम बात कर चुके थे कि किस प्रकार से मतलब प्रोडक्ट होता है, वो कैसे प्राप्त होता है, किसकी प्रेजेंस में होता है। तो देखो, इससे पहले की क्लास के अंदर हम बात कर रहे थे गाटरमान अभिक्रिया के अंदर फिनॉल की अभिक्रिया HCN के साथ ZnCl2 की उपस्थिति में करवाते हैं तो इस अभिक्रिया में जल अपघटन के बाद ऑर्थो व पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। हमने ये देखा था HCN के साथ में अभिक्रिया करवाई थी ZnCl2 के साथ में, और उसके बाद में उसका जल अपघटन करवाते ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसके अंदर बाद में हमने बात की थी यहाँ कि इसकी जो मैकेनिज्म होती है उसके अंदर हम बात करेंगे। 4 स्टेप पाए जाते हैं: इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण, इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण, H+ का निष्कासन और उसके बाद में जल अपघटन। तो स्टेप फर्स्ट की बात करेंगे हम आज यहाँ पर, फर्स्ट स्टेप की बात करेंगे। देखो, हम बात करेंगे स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। देखो, इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण किस प्रकार से करते हैं यहाँ पर हम देखेंगे। देखो, HCN की अभिक्रिया HCl के साथ में करवाते हैं। किसकी अभिक्रिया? HCl। HCN की अभिक्रिया HCl, ठीक है, HCl के साथ में करवाते हैं तो उसके दौरान देखो, यहाँ जो बंध के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस बंध के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर जाते हैं, नाइट्रोजन के ऊपर जाते हैं तो उसके दौरान यहाँ देखो ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है H+ के रूप में और Cl- के रूप में। ये H+ NH के साथ में आ जाता है, अर्थात यहाँ हम लिखेंगे ये जो अभिक्रिया करवाते हैं तो ये हमारे को प्राप्त होता है HC≡NH, ठीक है। ये होता है इमीनियम इमीनियम और साथ ही साथ Cl- बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे को इसके ऊपर देखो, कार्बन के ऊपर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इमीनियम आयन प्राप्त होता है और क्लोरीन बाहर निकलता है, ठीक है। उसके बाद में हम सेकेंड स्टेप की बात करेंगे, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। देखो, सेकेंड स्टेप की बात करते हैं तो दूसरा स्टेप होता है हमारा ये स्टेप सेकेंड, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण। अब देखो, फिनॉल की अभिक्रिया, ये फिनॉल, इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ में करवाते हैं? इमीनियम आयन के साथ में, ठीक है। ये CH और ये पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड NH, इसके साथ में करवाते हैं। तो उसके दौरान होता क्या है कि इस बंध के इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ पर आते हैं तो यहाँ नेगेटिव चार्ज ये अटैक करता है इस कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो हमारे को ये जो स्टेप होता है वो स्लो स्टेप और RDS स्टेप होता है, ठीक है। कौन सा होता है? स्लो स्टेप, और क्या होता है? RDS, रेट डिटरमाइंड स्टेप होता है, ठीक है। तो स्लो स्टेप और RDS स्टेप होता है। उसके बाद में हम ये स्लो और RDS स्टेप होता है तो हम देखो यहाँ पर हमारे को जो ये अर्थात अटैक करवाने पर, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाने पर हमारे को ये प्राप्त होता है, ये H
और ये CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आता है वो आता है पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद में आगे हम अभिक्रिया को संपन्न करवाते हैं। तो आगे हम अभिक्रिया को संपन्न करवाते हैं तो उसके दौरान देखो होता क्या है, यहाँ से जो बंध के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे। जब बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाते हैं तो उसके दौरान यहाँ देखो ये बंध का निर्माण होगा, ये बंध का निर्माण, और ये H और CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, और ये क्या है OH, और यहाँ आएगा ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, उसके बाद देखो इस बंध के इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ पर आते हैं। ठीक है, जब बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते हैं तो उसके बाद देखो हमारे को ये प्राप्त होता है इसके अंदर कि यहाँ ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, ये OH समूह और ये H और ये क्या है CH NH। ठीक है, और इसके अंदर ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अर्थात इसके अंदर हम एक साथ ये कह सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इस कार्बन से इस कार्बन के ऊपर रोटेट होता रहता है इसके अंदर। तो हम इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये OH और ये H और इसके अंदर क्या है CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, और इसके अंदर ये कार्बन होता है वो यहाँ से यहाँ रोटेट होता रहता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज इस प्रकार से रोटेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम ये तो हमने ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करवाया था, यदि हम इसकी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक पैरा पोजीशन के ऊपर करवाते हैं तो देखो पैरा पोजीशन के ऊपर यदि हम अटैक करवाते हैं तो इस प्रकार से हम अटैक करवा सकते हैं। इसके अंदर ये CH NH और ये इसके ऊपर कौन सा चार्ज पाया जा रहा है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज पाया जा रहा है। अब देखो बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं, ये नेगेटिव चार्ज और ये यहाँ पर अटैक करता है, और उसके बाद में ये जो स्टेप होता है स्लो और RDS, स्लो RDS स्टेप होता है। अब उसके बाद ये हमारे को जो प्रोडक्ट यहाँ पर ये जो प्राप्त होता है इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाने पर ये H होता है और यहाँ पर ये क्या है CH डबल बॉन्ड। ठीक है, तो उसके बाद में यहाँ आता है ये पॉजिटिव चार्ज है, और आगे हम अभिक्रिया को बढ़ाते हैं तो उसके बाद देखो आगे हम अभिक्रिया को बढ़ाते हैं तो इसके अंदर देखो इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते हैं तो इसके अंदर ये देखें कि ये H और ये CH NH और यहाँ ये बॉन्ड और ये बॉन्ड और यहाँ ये OH और ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और उसके बाद में पॉजिटिव चार्ज होता है जो नेक्स्ट कार्बन परमाणु के ऊपर आता है। अब ये OH समूह और ये H और CH और ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और उसके बाद यहाँ हम इसको एक साथ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अंदर ये OH समूह और ये H और ये CH NH, ये CH। ठीक है, और इसके अंदर ये है यहाँ से यहाँ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर देखा है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर रिमूवल ऑफ H+ का निष्कासन स्टेप थर्ड के अंदर। ठीक है, तो स्टेप थर्ड रिमूवल ऑफ H+ का निष्कासन। देखो H+ के निष्कासन की यदि हम बात करें तो हमने ये देखा है जो H+ का निष्कासन होता है उसके अंदर देखो ये H और ये CH डबल बॉन्ड NH।
ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ये OH समूह होता है और ये इसके अंदर इस प्रकार से बॉन्ड होता है और ये पॉजिटिव चार्ज पाए जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, कौन सा चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। और ये जो स्टेप होता है वो फास्ट स्टेप होता है। ठीक है, कैसा होता है ये, फास्ट स्टेप होता है, फास्ट स्टेप होता है। आप इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाते हैं, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पर बॉन्ड पाया जाएगा OH और ये CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, ये बनेगा। अब उसके बाद में देखो, ये तो हमने ऑर्थो पोजीशन पे देखा है। उसके बाद में हम और पैरा पोजीशन के ऊपर देखते हैं। तो पैरा पोजीशन के अंदर भी ये, इसके अंदर देखो यहाँ पर ये OH समूह और ये H और CH डबल बॉन्ड NH, ये है इसके अंदर और ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, या नेगेटिव पॉजिटिव आपस में बॉन्ड बनाएगा। फास्ट स्टेप पाया जाता है। ठीक है, ये फास्ट स्टेप और यहाँ से हमारे को ये प्राप्त होता है इसके अंदर ये CH डबल बॉन्ड NH और यहाँ OH। अब उसके बाद में हम क्या करवाते हैं, नेक्स्ट स्टेप के अंदर, स्टेप 4 के अंदर हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, स्टेप 4 इसके अंदर हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर यदि हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो देखो इनका ऑर्थो का और पैरा दोनों यहाँ पर हमारे को जो कंपाउंड प्राप्त है उनका यदि हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो देखो हमारे को इसके अंदर हाइड्रोलाइसिस करवाने पर ये OH, ठीक है, और ये CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, यहाँ पर हम इसका क्या करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस। देखो इसका हम यदि हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, ठीक है, H2O और H प्लस की प्रेजेंस में, यहाँ H3O प्लस, ठीक है, ये H3O प्लस, या फिर हम लिख सकते हैं H2O और H प्लस। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो उसके दौरान देखो क्या होता है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक बॉन्ड ब्रेक, एक OH समूह जुड़ेगा। उसके बाद में हम दूसरा बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो दूसरा OH समूह जुड़ेगा, दूसरा बॉन्ड और दूसरा OH समूह जुड़ेगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे को प्राप्त होगा ये OH, ठीक है, और ये बॉन्ड और ये CH और ये OH और ये OH। ठीक है, अब यहाँ से इसके अंदर यहाँ से एक H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। जब H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है तो इस प्रकार से H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है तो OH और ये OH और CH, ठीक है, इसे हम कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड। क्या प्राप्त होता है हमारे को, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इसके अंदर, ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ इसके अंदर बात करें हम इसका, यदि हम हाइड्रोलाइसिस करवाते ये OH और ये क्या है CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, सेम प्रोसेस पाई जाएगी इसके अंदर भी, H3O प्लस, यहाँ पर H3O प्लस, ठीक है, अर्थात H2O और H प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर भी सेम प्रोसेस पाई जाएगी, ये बॉन्ड ब्रेक होगा इसके अंदर, फिर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, दो OH समूह इसके साथ में अटैच होंगी। जब दो OH समूह इसके साथ में अटैच होंगी तो हमारे को देखो ये प्राप्त होगा, यहाँ ये CH और ये क्या है OH और ये क्या है OH। ठीक है, और ये यहाँ से H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। जब एक H2O मॉलिक्यूल यदि बाहर निकलेगा तो
उसके दौरान देखो -H2 और जब ये H2 मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो हमारे को ये प्राप्त होगा यहाँ ये OH और क्या है अर्थात यहाँ हम इसको कह सकते हैं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन है, ठीक है। तो ये हमारे को प्राप्त होते हैं। तो ये होती है गाट्रमान अभिक्रिया। हमने यहाँ पर बात की है गाट्रमान अभिक्रिया की मैकेनिज्म की बात की है कि किस प्रकार से गाट्रमान अभिक्रिया के अंदर इसकी मैकेनिज्म पाई जाती है। धन्यवाद।